सर, आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। स्वागत है। ठीक है, धन्यवाद। सर, आप आवाज़ न्यूज़ के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस ग्रंथ को लेके? ये तो है कि प्रभात जी महाकवि थे और उनकी जयंती मनाई जाती है। 115वीं जयंती हुई। जयंती माने जन्मदिन है यह। तो इस तरह से प्रत्येक कॉलेज में, स्कूल में जयंती मनाई जाए तो अच्छा है। बिहार के जितने साहित्यकार हैं उन साहित्यकारों के लिए एक दिन समर्पित करें लोग। कॉलेज या स्कूल में कम से कम 8वीं कक्षा से जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ के लोग समर्पित करें एक दिन। और इस जयंती का यही संदेश हम समझते हैं कि सभी लोगों ने दिया है। और आवाज़ न्यूज़ के दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि वे भी महाकवि प्रभात जी की एक आध कविता पुस्तक खरीद करके पढ़ें और देखें कि उसमें क्या है। कविता कहाँ तक, किस ऊंचाई तक जा सकती है, यह वे लोग देख सकते हैं। सर, हमारे दर्शकों को आप उनके बारे में थोड़ा बहुत बताएं। केदारनाथ मिश्र प्रभात जी आज़ादी के पहले भी थे। पहले वे डीएसपी थे और सरकारी सेवा में रहते हुए भी बहुत कुछ काम कर रहे थे, साहित्य सेवा कर रहे थे और आज़ादी के बाद भी काम किया। अपनी लीक कभी नहीं छोड़ी। जैसे बहुत से साहित्यकार होते हैं जो अपनी चीज़ छोड़ देते हैं, अपनी विरासत के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। आज़ादी के पहले के लोग अंग्रेज़ों का गुणगान करते थे, लेकिन इन्होंने, प्रभात जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। केवल प्राचीन भारतीय संस्कृति को जागृत करने का प्रयास किया और वे आज़ादी के बाद भी यही काम करते रहे। बिहार के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार के युवाओं से संदेश यही कहना चाहता हूँ कि वे साहित्य में रुचि रखें। अन्य विषय पढ़ें किंतु साहित्य भी पढ़ें। पहले ज़माने के डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग, जो कुछ भी होते थे, वे अपने स्कूल की चीज़ों को नहीं भूलते थे। हिंदी साहित्य पढ़ते थे, संस्कृत पढ़ते थे, अंग्रेजी की कविताएं पढ़ते थे। वे अंत तक, जीवन के अंतिम समय तक याद रखते थे। वैसे ही आज के युवकों से भी मैं कहता हूँ कि केवल विज्ञान या केवल मोबाइल से ही काम नहीं होगा। कुछ साहित्य की रचनाएँ भी पढ़ें, कुछ समय अपना दें, तभी तो जीवन ठीक होगा। जीवन का कार्यक्रम ठीक से तभी चल सकता है जब वे साहित्य से जुड़े रहें और अपने जीवन को साहित्यमय बनाएं। थैंक यू सर। आवाज़ न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभात वाणी वारिधि न्यास के इस कार्यक्रम में आप सहभागी बनी अपने चैनल के साथ, आवाज़ चैनल के साथ, और हमारी बात को दर्शकों तक, दूर दूर तक आप पहुंचाएंगे। सबसे पहले प्रभात वाणी वारिधि न्यास, जो आज पुस्तक लोकार्पण जिस पुस्तक का हुआ प्रभात जी का, प्रभात जी महाकवि प्रभात का नाम ही पर्याप्त है। अब उनको केदारनाथ मिश्र प्रभात कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रभात नाम से, महाकवि प्रभात से ही। और लगभग उनकी 50 से अधिक ग्रंथ, अभी भी उनकी कुछ पुस्तकें अनुपलब्ध हैं, लेकिन जितनी पुस्तकें उपलब्ध हो सकें, हम लोग चाहे कि 7 खंडों में उसे समेटने का प्रयास किया गया। और प्रभात वाणी वारिधि न्यास का हमारा यह लक्ष्य है कि अन्य भी साहित्यकार जो बिहार में हैं, जिनकी रचनाएं अब उपलब्ध नहीं हैं, खोज कर उनकी रचनाओं को प्रकाश में लाया जाए ताकि जन समाज तक उनकी रचनाएं पहुंच सकें। और सर, आप उनके बारे में और बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ उनकी थी कि एक ही साथ प्रशासनिक सेवा में भी और साहित्य सेवा में भी। अब लगता है आश्चर्य कि क्या एक व्यक्ति दोनों सेवा में किस तरफ ज़्यादा सफल हुआ। उन्होंने एक तरफ प्रशासनिक सेवा में राष्ट्रपति से भी सम्मानित हुए और साहित्य सेवा में तो कितना सम्मान उन्होंने पाया जिसकी कोई सीमा नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि बिहार के बहुत सारे साहित्यकार, जिन्हें लगता है कि देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नाम होना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, और वैसे लोगों में प्रभात जी भी एक रहे हैं। आपको आश्चर्य लगेगा कि प्रभात जी की कुछ रचनाएं विदेशों में भी, जानकारी मुझे मिली है कि वहाँ पढ़ाई जाती है, तो उनकी पुस्तकें वहाँ पढ़ाई जा रही हो और हमारे यहाँ अपने देश में बहुत कम जगहों में उनकी रचनाएं पढ़ाई जा रही हैं। जबकि आज से पहले उनकी एक पुस्तक है कर्ण,
कर्ण के बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़े उपन्यासकार जिनको बहुत सारे प्राइज पुरस्कार भी मिला, उन्होंने लिखा है क्या कि मैं उस पुस्तक को एक बार नहीं सैकड़ों बार पढ़ा हूँ, और तब उन्होंने कर्ण के संपूर्ण जीवन पर एक उपन्यास लिखा है, और वो उपन्यास भारत सरकार के द्वारा वो प्रकाशित उपन्यास है। एक दूसरे उनकी पुस्तक कैकेयी, जो समाज में धारणा कैकेयी की बनी हुई थी, उस धारणा को उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। कैकेयी को समाज में क्या है कि वो कलंकिनी है, लेकिन पहली बार प्रभात जी ने कैकेयी को राष्ट्रमाता के रूप में देखा। अब आप उनकी कल्पना सोच सकते हैं कि जो कैकेयी जैसे पात्र को भी राष्ट्रमाता के रूप में स्थापित कर सकते हैं, यानी हमारी जो सांस्कृतिक मूल्य और धरोहर जो दबा हुआ है, उससे उन्होंने ऊपर उठाने का प्रयास किया है। तो हिंदी साहित्य में कहा जाता है कि उनमें छायावादी तत्व भी है, लेकिन छायावाद के बाद की जो भूमि हुई है, छायावादोत्तर काल, उस काल के शीर्ष कवियों में इनका नाम गिना जाता है और गिना जाना चाहिए। और आज हम सबको चाहिए कि उनकी रचनाओं से जुड़ करके अपनी संस्कृति से जुड़ें, क्योंकि साहित्य सबका कल्याण करता है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।